बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनली कोडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो कोडिंग हम इसकी करेंगे एमवीसी स्ट्रक्चर के तहत ना। मॉडल व्यू कंट्रोलर आप जानते ही होंगे। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए आपको फ़ोल्डर्स का एक स्पेसिफ़िक किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आज हम सबसे पहले वही देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर हम उसका कैसे क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फाइल यूज़ होती है जिसको HTXS फाइल कहते हैं। ठीक है जी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसको देखेंगे हम कैसे लिखते हैं उसको। असल में वो जो आपका URL होता है ऊपर टॉप पे जो ब्राउज़र के आर होता है उसको रीराइट करने के लिए होता है। और PHP का कोड रन करने के लिए आपको जैप सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। जैप सर्वर को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ऊपर भी इसका देख सकते हैं, राइट कॉर्नर पे टैग आ रहा है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि आपने जैप सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको अपनी विंडो में रन कैसे करना है। ठीक है जी, और उसके बाद चलते हैं। मैंने अपना ये खोला हुआ है, एटम एडिटर है मेरा। आप जो मर्ज़ी चाहे एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आप नोटपैड++ यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो वाला एडिटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सारे का सारा कैसा होगा हमारे MVC फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल में जाएंगे और ऐड प्रोजेक्ट फ़ोल्डर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो है वो मैंने पहले से बना लिया था htdocs के अंदर। तो उसको हम यहाँ से देखेंगे, ये देखें, ये htdocs है मेरा, ये जैम्प के अंदर होता है। वीडियो के अंदर आपको सारा पता चल जाएगा जैम्प वाली के इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके अंदर जो आपने प्रोजेक्ट है वो किस जगह रखना है। ये मैंने OMS के नाम से रखा हुआ है, इसका मतलब है ऑनलाइन मेकअप स्टोर। ठीक है, जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि शायद ये ऑप्शन जो है वो ओपन फोल्डर एज वर्क स्पेस कुछ इस तरह से आ रहा हो, तो आपने उसको भी वहाँ से कर लेना है। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास ये जो फ़ोल्डर है ये बिल्कुल ख़ाली है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स कि हमारी जो मेन एप्लीकेशन है उसका ये फ़ोल्डर है, इसी के अंदर हमारा सारा कुछ होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें 4 जो हैं वो फ़ोल्डर इसके अंदर क्रिएट करने हैं। एटम एडिटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसे करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और Shift+A करेंगे तो वो कह देगा कि आप अपना फ़ोल्डर का पाथ जो एंटर करें। इसके अंदर जो आपने सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करना है उसका नाम होगा एप्लीकेशन। ठीक है जी, लिख के आप एंटर करेंगे और वो इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, फिर आप इसके ऊपर दोबारा Shift+A करें और इसके ऊपर अब दूसरा फ़ोल्डर हम करेंगे कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है जी, फिर दोबारा Shift+A आप करेंगे, फिर होगा इसके अंदर पब्लिक फ़ोल्डर। ठीक है जी, चौथा फ़ोल्डर जो है वो इसके अंदर होगा सिस्टम फ़ोल्डर। ठीक है जी, ये हमारे पास अब हमने इसके अंदर 4 फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है जी, ये जो एप्लीकेशन का फ़ोल्डर है ये मेन हमारी एप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क होगा उसके मॉडल्स, व्यूज़ और कंट्रोलर्स उनको हैंडल करेगा ये वाला फ़ोल्डर। ठीक है जी, जो आपका कॉन्फ़िग फ़ोल्डर है इसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी। जो पब्लिक फ़ोल्डर है इसके अंदर आपकी इंडेक्स फ़ाइल, जहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी, वो होगी इसके अंदर। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप साथ रखते हैं, जैसे दूसरा CSS की फ़ाइल्स, JS की फ़ाइल्स और इस तरह की दूसरी जो हेल्पिंग फ़ाइल्स होती हैं वो इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर होंगी। ये जो सिस्टम फ़ोल्डर है इसके अंदर फर्दर फिर 2 फ़ोल्डर होंगे और एक क्लास होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर आपने एक और साथ करना है, इसी फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक HTXS के नाम से फ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप इसको, या मैं फ़ाइल का नाम लिख रहा हूँ .htxs। ठीक है जी, ये .htxs की फ़ाइल जो है हमने इसके अंदर क्रिएट कर ली है। इसके अंदर अब लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सेम टू सेम वही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपकी राउटिंग जो है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले लिखना है इफ़ मॉड्यूल mod_rewrite.c।
ठीक है जी। और इसी टैग को आपने क्लोज भी करना है, ठीक है जी। और जो क्लोज करेंगे आप उसको बगैर इसकी पैरामीटर्स के होगा ये, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसके अंदर लिखना है कि री राइट इंजन आपने ऑन कर देना है। उसके बाद इसका री राइट रूल लिख देना है। री राइट रूल जो होगा वो आपने लिखना है इसका, ये आप देख लें, जो जो कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ वो आपने इसके अंदर लाजमी लिखना है। और उसके बाद आपने इसको पैरामीटर देना है एल का, ठीक है जी। असल में यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास पब्लिक फ़ोल्डर आए, मींस कि ये वाला पब्लिक फ़ोल्डर, ये वाला, इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है जी। उसके लिए ये लाइंस लिखी जा रही हैं, देखिए। फिर दोबारा आप इसका रीराइट रूल लिखेंगे। अगर ये आ जाए तो आपने ऐसे करना है कि सारा कुछ जो कुछ इसमें है वो $1 और इसके अंदर पैरामीटर आपने दे देना है कैपिटल एल, ठीक है जी। ये कुछ आपने लिखना होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बाकी जो अपने फ़ोल्डर्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन फ़ोल्डर जो होगा हमारा, उसके अंदर हमारे पास फिर फर्दर मैंने आपको बताया था जो फ्रेमवर्क के तीनों पार्ट्स हैं, मतलब मॉडल्स, व्यूज़ और कंट्रोलर्स, वो इसके अंदर आपके पास जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स के नाम से, कंट्रोलर्स, ठीक है जी। एक और फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा इसके अंदर मॉडल्स के नाम से, और तीसरा जो फ़ोल्डर मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा वो होगा व्यूज़ के नाम से, ठीक है जी। तो मेरी एप्लीकेशन जब रन होगी तो वो यहीं से हमें व्यूज़ दिखाएगा, मॉडल्स लेगा, और कंट्रोलर भी यहीं से इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा कन्फिग के अंदर हमारी एक फ़ाइल होगी config.php, ठीक हो गया। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको वो बाद में क्रिएट करते हैं। पहले हम पब्लिक के अंदर जो हमारे फ़ोल्डर्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक के अंदर असल में हमारे पास होंगे, एक फ़ोल्डर होगा एसेट्स के नाम से, ठीक है जी। एसेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, और इसके अंदर भी हमारे पास एक क्लास होगी, फ़ाइल होगी .htxs की, ठीक है जी। ये हमारे अंदर इसके अंदर भी हमारे पास एक ये फ़ाइल होगी। अब इसके अंदर क्या कुछ लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ आप लिखते रहिए। जो इसके अंदर हमारे पास हमने लिखना है, तो आप ये वाली फ़ाइल खोल लें, यहीं से इसको सारे को आप कर लें कॉपी, और इसके अंदर आप इसको कर दें पेस्ट। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हम करेंगे चेंज। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे ऑप्शंस हाइफन मल्टी व्यूज़ सॉरी, ठीक है। उसके बाद इसका रीराइट इंजन ऑन करेंगे हम, और उसके बाद ऑन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे जी, रीराइट बेस। असल में जो हमारा बेस यूआरएल होगा ये उसको चेंज करने के लिए होगा। उसके अंदर आप हमारा जैसे कि OMS हमारे इस फोल्डर का नाम है ये, उसके बाद क्योंकि ये पब्लिक के अंदर है तो पब्लिक, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको ख़त्म कर देते हैं। रीराइट बेस के अंदर हमने लिखना है रीराइट कंडीशन, इसके अंदर होगी परसेंटेज रिक्वेस्ट अंडरस्कोर
फाइल नेम। ठीक है जी, ये इसके अंदर कंडीशन होगी हमारे पास। फाइल नेम नॉट -d। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे इसको रीराइट कंडीशन। ये आपने इसको एज अ ग्रांटेड लेना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपने बस इसको लिखते जाना है। इसके ज़्यादा लंबे खाते में नहीं पढ़ना कि ये कैसे लिखा जा रहा है, उसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है जी, -f। उसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे रीराइट रूल। रीराइट रूल होगा इसका डॉट प्लस % इंडेक्स डॉट php URL इज इक्वल टू $1। और इसके अंदर हमने लिखना है QSA:\L। ठीक है जी, तो ये हमारी जो दूसरी HTXS फाइल थी वो ये वाली थी। अब एसेट्स का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, HTXS क्रिएट कर लिया है। अभी जो सिस्टम वाला हमारा फोल्डर है, हम उसको उसके अंदर जो कुछ हमारे पास होगा, सिस्टम फोल्डर्स के अंदर हमारे पास 2 मज़ीद फोल्डर्स होंगे और एक फ़ाइल होगी। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है क्लासेस के नाम से। ठीक हो गया जी। दूसरा फोल्डर आपने इसके अंदर क्रिएट करना है हेल्पर्स के नाम से। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर एक आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है init के नाम से, init.php। ठीक है जी। इसके अंदर आपने करना क्या है, ये फाइल चले हम लिख लेते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। PHP का कोड लिखते हैं इसके अंदर हम, और इसके अंदर एक स्पेशल ऑटो लोड रजिस्टर का फंक्शन होता है, उसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे और इसको हम पैरामीटर पास करेंगे क्लास नेम का। ठीक है जी, ये हमारी फाइल को कर देगा, क्या कहते हैं इसको, इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है जी। इसके अंदर जो फंक्शन लिखेंगे वो होगा इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है इसने, क्लासेस से लेके उसके अंदर जो हम क्लास नेम देंगे वो इसने इंक्लूड कर लेना अपने अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे डॉलर राउट एक वेरिएबल क्रिएट करना है और एक न्यू राउट टाइप की जो क्लास है वो इनिशिएट कर देनी है। ठीक है, अभी जो क्लासेस होंगी ये काम होंगी, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी इनिट फाइल। सिस्टम के अंदर हमने इनिट फाइल को रख दिया है। उसके बाद हमारे पास क्लासेस हैं। अब हमारे पास जो क्लासेस हैं उसके अंदर कौन कौन सी हमें चाहिए होंगी फाइल्स, वो मैं आपको बताता हूँ। क्लासेस के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस की फ़ाइल होगी, डेटाबेस की क्लास हम बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक फ्रेमवर्क की होगी क्लास, जिसको हम यही नाम देंगे इसको, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम वाला। उसके बाद एक राउट की फ़ाइल होगी जो यहाँ पे हमने इनिशिएट की है। लेकिन उससे पहले हम जो कन्फिग वाली फ़ाइल है अपनी, वो हम बना लेते हैं, जो हमने कन्फिग फोल्डर के अंदर रखनी है। ठीक है जी, उससे आपको जो है अपना पता चल जाएगा। कन्फिग के अंदर आप फाइल करेंगे एक
config.php के नाम से। ठीक है जी। तो कॉन्फ़िग के अंदर हमने असल में क्या रखना है, अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन रखनी है। ठीक है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, होगी इसके अंदर, वो हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे अपना जो होस्ट होगा, होस्ट डिफ़ाइन करेंगे हम इसका, और होस्ट हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट होगा। ठीक है, लोकल होस्ट होगा। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे अपना यूज़र। तो यूज़र जो हमारा क्या होगा, वो होगा रूट। और उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे डेटाबेस, डेटाबेस हम किस नाम से बनाएंगे, हम OMS के नाम से बनाएंगे डेटाबेस अपना। ठीक है जी। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड के अंदर जो है आपने यहाँ पे अगर आपने रूट का कोई पासवर्ड लिखा हो तो इसमें लिख देना है, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, इसको एम्प्टी छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, वो है हमारा बेस URL। ठीक है जी। तो बेस URL जो होगा हमारा, वो होगा http://localhost/OMS। ठीक है जी। तो ये होगा हमारा बेस URL। तो इसको जब हम डेटाबेस वाली क्लास में यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको यहाँ पे क्यों कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, या नेट वाली क्लास बना ली हमने फ़ाइल अपनी, कॉन्फ़िगर वाली फ़ाइल भी बना ली। पब्लिक का जो एसेट्स फोल्डर है, इसके अंदर हम अपना जो jQuery, बूटस्ट्रैप या फिर जो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे उसके लिंक्स हमने इसके अंदर रखने हैं। ठीक है। उसके बाद ये हेल्पर्स वाले फ़ोल्डर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले चलते हैं हम अपनी क्लासेस की तरफ। तो सिस्टम के अंदर जो हमारे पास क्लासेस हैं, उनमें हमने सबसे पहले हम देखते हैं अपनी डेटाबेस की क्लास हो के हमने डेटाबेस को कैसे यहाँ पे रखना है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ डेटाबेस के नाम से, database.php। ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे, देखें यहाँ पे जो हमने पब्लिक $होस्ट इक्वल टू, हमने क्या वहाँ पे डिक्लेयर किया था, होस्ट। ठीक है। अब ये उस जो हमने फ़ाइल डिक्लेयर की है अपनी कॉन्फ़िग वाली, वहाँ से इसकी ये वैल्यूज़ जो है वो उठा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसका हमने ऐसे करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। होस्ट के बाद क्या था हमारा, यूज़र। डेटाबेस और यहाँ पे था पासवर्ड। ठीक है। इसके बाद हम इसमें मज़ीद 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक कनेक्शन का $कॉन और एक हम करेंगे $रिज़ल्ट का। ठीक है। मीन्स कि जो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद जो हमारे पास जो कुछ भी आएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्टर।
इसका हम अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है जी, तो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे हमारा जो DSN होगा, इसमें हम MySQL कोलन होस्ट इक्वल डॉट डॉलर दिस, सॉरी, अच्छा हमारा होस्ट क्या है, डॉलर दिस होस्ट, ये जो हमने डिक्लेयर किया वही वाला होस्ट। ठीक है जी, डॉट DB नेम जो है हमारा वो होगा डॉट डॉलर दिस डेटाबेस। ठीक है जी, ये होगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, डॉलर दिस कनेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको PDO के तहत हम चलाएंगे, न्यू PDO, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे DSN के। उसके बाद यूज़र जो होगा, वो जो यूज़र हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया है वो वाला यूज़र, और इसका जो पासवर्ड होगा वो जो हमने ऊपर पासवर्ड डिफ़ाइन कर दिया है वो। ठीक है जी, उसके बाद डॉलर दिस कनेक्शन सेट एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें इसका PDO कोलन एट्रीब्यूट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट फैच मोड। ठीक है जी, उसके बाद PDO कोलन फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, रिटर्न कर देंगे किसको, इस कनेक्शन को। ठीक है जी, और एक्सेप्शन जो होगी हमारी वो होगी PDO एक्सेप्शन में हम इको करवाएंगे डेटाबेस कनेक्शन एरर। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्यूरी करने का फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम इस लिखते हैं इसका क्यूरी का फंक्शन, जो कि होगा इसका प्रोटेक्टेड फंक्शन होगा। ठीक है, क्यूरी के नाम से, जो कि पैरामीटर्स लेगा एक क्यूरी का, और साथ इसके आएंगे पैरामीटर्स। ठीक है जी, इसको तो क्यूरी का फंक्शन हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इफ़ एम्प्टी मीन्स कि अगर जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं वो अगर एम्प्टी है, मीन्स कि पैरामीटर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो इसने क्या करना है, तो ये रिज़ल्ट के अंदर रख देगा
this connection, prepare $query। ठीक है जी, और रिटर्न कर देगा $this रिज़ल्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, अगर तो पैरामीटर्स एम्प्टी होंगे तो ये वाली क्वेरी रन होगी। अगर पैरामीटर्स एम्प्टी नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये $this result $this connection prepare $query और रिटर्न करेगा $this रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद विद पैरामीटर्स। ठीक है जी, क्योंकि पैरामीटर्स जो होगी वो एरे होगी, तो एरे की सूरत में एग्जीक्यूट जो है वो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें 2-3 फंक्शन और चाहिए होंगे, एक करव काउंट के लिए, एक फैच के लिए और एक फैच ऑल के लिए। तो हम अपने वो फंक्शन भी अभी प्रोटेक्टेड फंक्शन रो काउंट, और रो काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे $this रिजल्ट। रो काउंट का जो अपना फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे, जो SQL का फंक्शन होता है। ठीक है जी, क्योंकि रो काउंट जब वो हमेशा क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद इस्तेमाल होता है, तो रिज़ल्ट में उस वक्त हमारे पास क्यूरी पड़ी होगी और उस पर हम रो काउंट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेंगे। बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा प्रोटेक्टेड फंक्शन फैच ऑल, और इसके अंदर हम करेंगे $return this result fetch all और वीडियो फैच ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, और जो हमारा फैच का फंक्शन होगा इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे इसको लिख दें, फैच का फंक्शन, और ये ठीक है। तो ये हमारी डेटाबेस की जो फ़ाइल थी ये होगी ये कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी राउटिंग वाली फ़ाइल कि हमने इनको राउट कैसे करना है, और लास्ट में उसके बाद हम अपना फ्रेमवर्क जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो डेटाबेस की क्लास हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जो है अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब ये जो होगी क्लासेस फोल्डर के अंदर ही होगी, आप इसको फ्रेमवर्क दे लें या अपना उसका नाम दे लें। मैं इसको नाम देता हूँ जो आपका प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन कि इसको ऑनलाइन मेकअप स्टोर। ठीक है जी, इस नाम से मैं इसको, ये असल में हमारी फ्रेमवर्क की क्लास होगी। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि जिस नाम से आपने फ़ाइल क्रिएट की है उसी नाम से आपने इसको क्लास भी इसकी डिक्लेयर करनी है, ऑनलाइन मेकअप स्टोर। ठीक है जी, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हम इसका
कंस्ट्रक्टर का फंक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर, और ये होगा इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद एक हम इसका पब्लिक फंक्शन लिखते हैं जो कि होगा व्यू के नाम से। ठीक है जी, क्योंकि हमने व्यूज़ क्रिएट करने हैं। व्यूज़ असल में जो HTML पेज आपने शो करवाने हैं उसके लिए फंक्शन होगा। उसके अंदर सबसे पहले आप इसका व्यू नेम लिखेंगे और उसके बाद आप इसमें एक पैरामीटर भी दे सकते हैं डाटा का, कि आपने डाटा जो इसको देना है वो। ठीक है जी, और इस फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट के नाम से इसके अंदर एक फंक्शन होता है, इसका वो चेक करना है। और उसके अंदर आपने देखना है कि एप्लीकेशन वाले फोल्डर के अंदर जो व्यूज़ वाला फोल्डर है उसमें $व्यू नेम है। अगर तो वो है फिर आपने .php, क्योंकि हम जो है उसका सिर्फ नाम देंगे, साथ PHP जो है वो लिख के नहीं देंगे, इसलिए आपने सिर्फ उसको चेक करना है। अगर तो ये अवेलेबल होगा उसके अंदर तो आपने क्या करना है, इसको रिक्वायर वंस कर देना है, इसको इंक्लूड कर लेना है एप्लीकेशन व्यूज़ ओब्लिक $व्यू नेम .php का। ठीक है जी, अगर तो एग्जिस्ट कर रही होगी इस सूरत में आपने ये करना है। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता व्यू तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने एक एरर मैसेज जो है वो इको करवा देना है इस तरह से कि ये मैंने एक डिव क्रिएट कर दिया इसमें एरर के लिए। ठीक है जी, $व्यू नेम .php नॉट फाउंड मीन्स कि जो व्यू हम इसको दे रहे होंगे अगर वो व्यू नहीं है तो वो इसको एरर देगा हमें कि ये हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जो इसका अगला फंक्शन होगा वो होगा, अगला फंक्शन हम इसका क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन मॉडल का, क्योंकि जो हमारे डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो, और उसको हम पास करेंगे मॉडल का नाम। ठीक है जी, तो उसके लिए जो है आपने सेम उसी तरह करना है कि आप इसको कर लें यहाँ से कॉपी, यहाँ पे इसको कर लें पेस्ट। ठीक है जी, एप्लीकेशन बाद व्यूज़ की जगह हमने करना है मॉडल्स। ठीक है जी, और इसको हमने कर देना है पास मॉडल नेम, मॉडल नेम। ठीक है जी, सॉरी यहाँ भी आपने $मॉडल नेम, और इसको आपने रिक्वायर नहीं करना, यहाँ पे इसको आपने कर देना है, इसको रिक्वायर वंस करने के बाद आपने इसको रिटर्न करना है। यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर देंगे मॉडल का एक नया इंस्टेंस। ठीक है जी, तो ये होगा आपका मॉडल का फंक्शन। उसके बाद बनाएंगे हम इसका एक इनपुट लेने के लिए फंक्शन, पब्लिक फंक्शन इनपुट $इनपुट नेम। ठीक है जी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो इसकी बिल्ट इन फंक्शन है PHP का सर्वर
रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, अगर तो वो है पोस्ट या मेथड पोस्ट है, मीन्स कि इस तरह लिखा हुआ है, या फिर वो कॉपी और पेस्ट, या तो वो इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है जी। इस सूरत के अंदर आपने क्या करना है कि रिटर्न करना है, इसको ट्रिम करके ये असल में इसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर इनपुट नेम। ठीक है जी, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। एल्सिफ में भी आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, मेथड जो है वो अगर गेट है या गेट है। ठीक है जी, तो बाकी आपने सेम उसी तरह। ठीक है जी, ये आपका इनपुट का फंक्शन हो गया। उसके बाद एक फंक्शन हम बनाएंगे इसका, कहीं पे एक लगता है हमने मिस कर दी है क्लास वाली, ये इसका है। तो अगला फंक्शन हम इसका क्रिएट करेंगे हेल्पर के नाम से, पब्लिक फंक्शन हेल्पर। और इसके अंदर ये हेल्पर क्या बुला है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्पर क्या चीज़ है। लेकिन आपने इसी तरह इसको चेक करना है कि अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है, कौन सी फाइल मिला जो कि सिस्टम के अंदर जो हेल्पर का फोल्डर है उसके अंदर ये क्लास होनी चाहिए, नॉट हेल्पर नेम डॉट php। अगर तो ये एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने क्या करना है, इसको इंक्लूड रिक्वायर वंस करवा लेना है। सिस्टम ऑब्लिक हेल्पर्स ऑब्लिक डॉट डॉलर हेल्पर डॉट, ये जो पहले वाला डॉट है आपको पता है कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, एल्स जो है आपने मैसेज डिस्प्ले करवा देना है इसका कि नॉट फाउंड। एल्स आपने ये वाला मैसेज इसके अंदर हेल्पर नेम डॉट नॉट फाउंड। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको देखेंगे अपना अगला फंक्शन जो कि सेशन को सेट करेगा। ठीक है जी, तो मैं कोड यहाँ पे के सामने जो है वो सेट सेशन करेगा ये फंक्शन। ठीक है जी, सेशन नेम लेगा और इनको चेक करेगा, अगर तो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो उसके अंदर वो सेट कर देगा। उसके बाद जो गेट सेशन वाला है
ये फंक्शन इनके असल मैंने लिख के रखे हुए थे, तो मैं आपको ज़रा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ। ये आपने जो है वो साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्यूज़ गेट सेशन वाला हो गया, और उसके बाद हम अनसेट सेशन जो होगा हमारा सेशंस को मीन्स के डिस्ट्रॉय करने के लिए वो फंक्शन लिखेंगे। इसके बाद हम अपना डिस्ट्रॉय ऑल का फंक्शन लिखेंगे, हम सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा, ठीक है जी। और लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो हम इसके अंदर एक लिखेंगे रीडायरेक्ट का फंक्शन, ठीक है जी। रीडायरेक्ट करेगा ये हमें किधर, हेडर जो होगा उसका बेस यूआरएल की तरफ, ठीक है। तो ये था जी हमारा फ्रेमवर्क सारे का सारा, कि हमारी जो है वो कन्वर्सेशन हमारी ऐप के साथ किस तरह हो रही होगी। इसके बाद हम देखेंगे अपना रूट वाला रूट क्लास। रूट जो है वो भी इसी के अंदर क्लासेस वाले फोल्डर के अंदर होगी। उसको पहले हम क्रिएट करेंगे रूट क्लास को, तो इसको हम करते हैं बंद, सेव करते हैं इसको, और इसके अंदर हम एक रूट क्लास जो उसको हम यहाँ पे हमारी रूट क्लास के अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होंगे। इसके एक इसका कंट्रोलर होगा रूट, क्योंकि कंट्रोलर जो होगा हमारे सारा काम जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, वो यूज़र से डाटा ले रहा होगा, डेटाबेस को दे रहा होगा, और वहाँ से उस डाटा को फिर रिटर्न भी कर रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, मींस कि आप चाहते हैं कि जैसी आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो तो सबसे पहले जो है वो यूज़र को क्या नज़र आना चाहिए, वो चीज़ आपने इसके अंदर जो रूट है आपका उसके अंदर आपने सबसे पहले वो डिफ़ाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो आपका, उसका मेथड और उसके पैराम्स मीन्स के पैरामीटर्स। सबसे पहले हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। कंट्रोलर लेट्स सपोज कि जो आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा वो आप अपना लॉगिन वाला रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र जो है वो पहले लॉगिन होगा और उसके बाद ही वो उसको एप्लीकेशन को देख सकता है। एडमिन भी इसी तरह पहले लॉगिन होगा, उसके बाद उसको देख सकते हैं। और जो इसका मेथड है वो होगा इसका इंडेक्स मेथड। असल में इंडेक्स जो होता है ये डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, अगर कोई और मेथड ना हो तो ये वाला इसका मेथड जो है वो, और इसका जो पैरामीटर्स होंगे वो एक एरे की सूरत में होंगे, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर का। देखें जी इसके अंदर हम एक, असल में बोलने से थक जाता है बंदा, मैं कोडिंग करता रहता हूँ साथ साथ। अगर जिसके जो क्वेश्चन हुए वो आप पूछ लीजिएगा कि आपको जहाँ से समझ नहीं, मैं आपको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। फ़िलहाल आप इसको कोडिंग को देखते जाएं। एम्प्टी चेक कर दो, अगर एम्प्टी नहीं है डॉलर यार यूआरएल, तो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चेक करना है इफ़ फाइल एग्जिस्ट एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स में
असल में यहाँ पे यूआरएल में ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी हमारा जो होगा नाम उसका पब्लिक के बाद लिखा हुआ जो कुछ भी होगा वो हमारा कंट्रोलर का नाम होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको ज़ीरो लिख रहे हैं और साथ उसके यहाँ पे हमने .php लिख दिया है। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर इसने क्या करना है कि $this कंट्रोलर डॉलर तो जो यूआरएल ऊपर वाला उसके अंदर ही वो इसको सेट कर देगा और फिर हम इसको अनसेट करेंगे ताकि जो बाकी वैल्यूज़ हैं इसकी वो ये रीड कर सके। ठीक है जी। एल्स क्या करना है इसने, एल्स ये एरर मैसेज एक करवा देगा डिस्प्ले के जो आप कंट्रोलर है वो नहीं मिला। ठीक है, सॉरी, ये वाली फाइल जो है वो नहीं मिली। ठीक हो गया। तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्टर। तो फिर हम इफ़ ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है इससे बाहर आके हम इंक्लूड करेंगे उस कंट्रोलर को। ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको यूआरएल नहीं होगा क्योंकि ये सेट हो चुका होगा आपके कंट्रोलर के अंदर। ठीक है जी, कंट्रोलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंस्टेंशिएट कर देंगे। दिस कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू डॉलर दिस कंट्रोलर। ठीक है जी। तो ये था हमारा फंक्शन। यहाँ तक कंट्रोलर का कहाँ पे ये है, यहाँ से। उसके बाद हम और इसमें देखते जाएं। इफ़ इस सेट $URL वंस मीन्स, अभी हम मेथड्स को चेक कर रहे हैं। अगर ये सेट है और एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी डॉलर URL। ठीक है जी। अगर ये सेट और एम्प्टी भी नहीं है फिर आपने क्या करना है, इफ़ मेथड एग्जिस्ट, कौन सा मेथड जी, $this कंट्रोलर $URL 1। अगर ये एग्जिस्ट करना है तो आपने इसको मेथड बना देना है। जो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ होगा। उसके बाद आपने इसको अनसेट कर देना है। एल्स क्या करना आपने, ये डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ बल्कि हम लिख देते हैं सॉरी मेथड ये वाला और कंट्रोलर ये वाला नॉट फाउंड। ठीक हो गया जी। और कहाँ पे गया ये आपका,
उसके बाद हम इसको चेक करेंगे इसके पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसके। ठीक है जी, पैरामीटर्स जो हैं हमारे वो इफ इस सेट $URL, अगर ये सेट है और इसके जो पैरम्स हैं उसको हम URL को सेट कर देते हैं। एल्स हम इसको क्या करते हैं, $this पैरम्स को हम एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है जी, ये एल्स यहाँ पे, और इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे। ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, कॉल यूज़र फंक्शन अरे, और फंक्शन अरे के अंदर हम क्या पास करेंगे, इसका कंट्रोलर पास करेंगे, इसका मेथड पास करेंगे, और लास्ट में हम इसको इसके बाहर जो है पैरामीटर्स हम इसके बाहर पास करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, this पैरामीटर्स। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने ऊपर एक डिफ़ाइन किया था URL का फंक्शन। भाई URL को हम देखते हैं कि हमने URL को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है जी, पब्लिक फंक्शन URL, और URL के अंदर हमने चेक करना है इफ इस सेट $_get URL ये असल में इसकी हम थोड़ी सी ट्रिमिंग कर रहे हैं ताकि जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको कोई ख़राब ना कर सके, मींस के कोई गलत वैल्यूज़ डाल के इसको हाईजैक ना कर ले हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है जी, ये उसके लिए है फिल्टर अंडरस्कोर और $URL filter underscore sanitize URL, और इसको फिर हम URL को एक्सप्लोड कर देंगे, और किससे करेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश से, और इसको और रिटर्न कर देंगे हम $URL। ठीक है जी, तो ये थी हमारी राउट की क्लास। ठीक हो गया जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी जो क्लासेस थी तीनों मुकम्मल हो चुकी हैं, डेटाबेस की क्लास और हमारा फ्रेमवर्क और हमारे राउट वाली क्लास। ठीक है जी, तो मैं अभी इसके अंदर जो है वो हेल्पर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर देता हूँ। हेल्पर्स क्लास के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे link.php। ठीक है जी, अब इस link.php के अंदर हमने क्या रखना, असल में हम जो हमारा जो CS का कोड होगा या हमारा कोड होगा इसका जावास्क्रिप्ट का, उसको हम इंक्लूड करने के लिए ये फंक्शन जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लिख लेते हैं ऐड CSS, और इसके अंदर CSS का हम इसको पाथ देंगे। ठीक है जी,
डॉलर URL इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस URL जो कि हम वहाँ पहले डिफ़ाइन कर चुके थे। उसके बाद हम इसका CSS का पाथ जो है वो इसको दे देंगे और इको करवा देंगे हम इस लिंक को। ठीक है जी, इसके अंदर हम लिंक रिलेशन इसका हम लिख देंगे स्टाइल शीट और इसका रेफरेंस हम लिखेंगे नॉट डॉलर URL। ठीक हो गया जी। ये हमारा ये फंक्शन CSS ऐड करने के लिए होगा और इसी तरह हम दूसरा एक और फंक्शन लिख लेते हैं जो कि ऐड JS होगा। इसको हम JS पाथ लिख लेते हैं, JS पाथ और इसको हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और इसको हम सोर्स के अंदर हम लिखेंगे अपना जो URL है उसको। ठीक है जी, और इस टैग को फिर हमें ये क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा CSS और JS ऐड करने के लिए हो गए ये वाली क्लास। ठीक हो गया जी। हेल्पर्स के अंदर हमने ये वाली क्लास लिख ली, ये कंप्लीट हो गई। इनिट फाइल हमारी कंप्लीट हो गई, क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई, सिस्टम वाला फोल्डर हमारा भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हमें क्या कुछ लिखना पड़ेगा। इसके अंदर हमने फ़ोल्डर, इस एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर आपने अपना जो JS का और बाकी चीज़ों का जो कोड है वो इसके अंदर रखना है। यहाँ पे पब्लिक के अंदर हमें एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी index.php के नाम से। ये असल में वो फाइल होगी जहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो रही होगी। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर हमने सिंपली ये करना है कि सेशन अपना स्टार्ट करवा देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्लूड करवा लेनी है दो चीज़ें। कौन कौन सी वाला मैं आपको कहता हूँ। कन्फिग के अंदर जो हमारी config.php फाइल पड़ी हुई है वो, और जो हमारी सिस्टम के अंदर इंक्लूड पड़ी हुई है इनिशिएट करने वाली फाइल हो, system init.php। इन दोनों फाइलों को हमने यहाँ से इंक्लूड कर लेना है। ये सिस्टम के अंदर ये जो हमने इनिट वाली फाइल रखी थी इसको ये अपने अंदर इंक्लूड करवा लेगा। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी एप्लीकेशन। काम हमारा सारा कंप्लीट हो गया, बाकी हमने भी कुछ नहीं करना उधर। सबसे पहले हम व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको कोई भी नाम दे सकते हो, index.php का नाम दे देता हूँ मैं। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने HTML का कोड लिख लेना है। ठीक है जी, इको करवाते हैं हम H2 हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, H2 मैं असल में आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये होगी कैसे। ठीक है, असल में जो हमारी कॉल है सबसे पहले वो आएगी कंट्रोलर में। तो हमने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो रखा था वो अपने फ्रेमवर्क में आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है हमारा वो है लॉगिन का।
तो हम इसके अंदर अभी एक लॉगिन का कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, login डॉट कॉन्ट डॉट php। ठीक है, बाकी फाइलें जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो हमने है वो इस तरह करना है कि जो कंट्रोलर जो हम लिखेंगे, अब जो जितने भी कंट्रोलर होंगे ना वो आपके एक्सटेंड कर रहे होंगे आपके फ्रेमवर्क्स के। आपके प्रोजेक्ट की सूरत में जो आपका फ्रेमवर्क है वो ये वाली फ़ाइल है आपकी ऑनलाइन मेकअप स्टोर। ठीक है, तो हमने जो इसकी क्लास लिखनी है, क्योंकि हम ऊप के ज़रिए इसको बना रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो इसलिए हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका हमने नाम वही रखना है जो कि हमारी उसका नाम है, फ़ाइल का नाम है। तो इस क्लास को मैं लिखूँगा लॉगिन। ठीक है, और ये एक्सटेंड कर रही होगी किसको, ऑनलाइन मेकअप स्टोर को। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर रही होगी। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर असल में जो आप इसके अंदर मॉडल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, बाकी चीज़ें जो इंक्लूड करते हैं वो आपने लिखनी है यहाँ पे। मैं इसका जो है यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ इसको, हेल्पर को। अब ये हेल्पर कहाँ से आया है इसका, ये अब इसका एट्रीब्यूट है, इसका फंक्शन है, सॉरी, ऑनलाइन मेकअप स्टोर का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये ऑनलाइन मेकअप स्टोर आ गया, इसके अंदर का ये हेल्पर का फंक्शन है। ठीक है, हेल्पर के फंक्शन को हम एक हेल्पर का नाम दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, हम इसमें लिख देते हैं हेल्पर का नाम हम देंगे इसको लिंक का। क्यों दे रहे हैं हम इसको लिंक का नाम, क्योंकि यहाँ पे आप देखें हेल्पर के अंदर हमने एक लिंक की फ़ाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है जी, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा पब्लिक, क्योंकि जब भी कॉल इस कंट्रोलर में आएगी वो सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन को देखती है। ठीक है जी, जो आपका होता है। अब ये क्या करेगा, ये करेगा दिस व्यू। अब ये व्यू कहाँ से आ रहा है, ये व्यू आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने ये व्यू क्रिएट किया था। इस व्यू को हम इसका व्यू का नाम दे सकते हैं और पैरामीटर भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, व्यू का नाम हमारे पास क्या होगा, व्यू इंडेक्स हमने रखा है, हम इसका नाम दे देंगे इसको इंडेक्स। ठीक है जी, अभी ये जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें दिखाएगा अपना व्यू, मतलब ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमारी इस फाइल को डिस्प्ले करेगा। तो चलें जी, इसको हम रन करते हैं। रन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप जब ज़ैप को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। आपने इसको अपाची के सर्वर को स्टार्ट करवा लेना है और इसके माई एसक्यूएल को स्टार्ट करवा लेना आपने। ठीक है जी, माई एसक्यूएल जो आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए, तो अभी तक हमने डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, तो हम पहले डेटाबेस बनाते हैं और फिर इसको रन करवाएंगे। देखें जी, यहाँ पे आपने लिख लेना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट आप लिखेंगे कुछ इस तरह से आएगा ये। आप हमने इसको PHP माई एडमिन में जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने जो अगर उसका पासवर्ड रखा हुआ है तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये इसमें लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से पैनल एक खुल जाएगा। इसके अंदर अभी हम डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको आप न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। हमने OMS रखा था नाम, तो वो हम इसमें क्रिएट कर देंगे। ठीक है जी, तो टेबल हमें अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं किया, टेबल हम क्रिएट नहीं करते। तो उसके बाद हम लिखते हैं इसमें लोकल होस्ट और OMS। ठीक है जी, ये भी हमें एरर दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे दे रही है एरर, हमें इनिट वाली फ़ाइल के अंदर हमारी। तो हम इनिट फ़ाइल देख लेते हैं अपनी
किधर गई है इनिट फाइल हमारी, ये है। यहाँ पे फाइल में ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, एरर क्या है इसका, लाइन 2 पे ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड आ गई है। ठीक है जी, लाइन नंबर 2 यही है ना, हाँ ये शायद हमने फालतू डाली हुई है। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको हम दोबारा रन करते हैं। ठीक है जी, ये तो ये दोबारा एरर आया, तो देखते हैं हम इस एरर को भी। अच्छा, यहाँ पे क्लास नेम डॉट PHP ये शायद हम बोल रहे थे। इसको सेव करते हैं एक बार और इसको दोबारा रन करते हैं। शायद सेव नहीं हुआ। हमारी पिछली वीडियो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो गई थी, चलो अच्छा ही होगा स्टॉप हो गई थी। मैं असल में एरर ढूंढता रहा, वरना जो है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो एरर ढूंढ लिया, कुछ इस तरह से एरर आ रहा था हमारे पास। तो हमने असल में जो कंट्रोलर का नाम दिया है वो मैंने कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे .cont लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि हमने अपने फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो इसी तरह जो हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम मॉडल का नाम .model.php रखेंगे। ठीक है जी, तो अब उसको कैटर करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी जो हमारा फ्रेमवर्क वाली फ़ाइल थी, मीन्स के ऑनलाइन मेकअप स्टोर .php वाली फ़ाइल, उसके अंदर हमने यहाँ पे पहले ये कुछ मैंने इस तरह से लिखा हुआ था, ये इस तरह से। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इसके अंदर .model इंक्लूड कर लेना है और यहाँ पे आपने .php मॉडल इंक्लूड कर लेना है। ठीक है जी, ये इंक्लूजन आपने करनी है ऑनलाइन मेकअप स्टोर के अंदर। और जो आपकी राउट फाइल है जिसके अंदर आपने कंट्रोलर लिखना है, वहाँ पे भी आपने ऐसे करना है कि ये जो आपने यहाँ पे PHP लिखा हुआ है यहाँ पे .cont लिख लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी आपने .cont लिख लेना है, ताकि जो हमने अपनी जो फाइल्स के नाम है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो लिखे हुए हैं ये वाले ये कैटर होते रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करते हैं पहले, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये वाली असल में हमारी फ़ाइल है मेन, जो हमने व्यूज़ के अंदर रखी है यहाँ पे ये। ठीक है, ये फ़ाइल ये खुली हुई, हमने इसमें इको करवाया हुआ है, इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आप इसको असल में थोड़ा सा फंक्शन इसका समझ लें कि ये चलेगी कैसे। तो जैसे ही आप इसको अपने COMS को रन करेंगे, आपका कंट्रोल आके देखेगा पब्लिक फ़ोल्डर को। ठीक है, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर वो htaccess को भी देखेगा और साथ ही जो आपने index.php लिखी हुई है इसको देखेगा। वो ये काम करेगा सबसे पहले कि init फाइल को इंक्लूड करेगा और कॉन्फ़िगरेशन को। कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस वाली फ़ाइल है और सिस्टम के अंदर जो है init वाली फ़ाइल ये पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ से क्लासेस को लोड करना शुरू कर देगा, मीन्स के ये वाली जो क्लासेस हैं इनको लोड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में हमारा जब ये फ्रेमवर्क पे जाएगा, ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो व्यूज़ को चेक करेगा, मॉडल्स को चेक करेगा और इन चीज़ों को चेक करेगा। ठीक है, फिर जब ये राउट वाली फ़ाइल में आएगा, यहाँ से फिर ये कंट्रोलर पे चला जाएगा, जो कि हमने इसका लॉगिन कंट्रोलर जो हमने वो उसका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर के पास जाने के बाद ये चला जाएगा, तो अभी बाकी बंद कर देते हैं हम, एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर में। ठीक है, यहाँ से इस कंट्रोलर में आएगा, ये इस कंट्रोलर को आके वो चेक करेगा कि यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं, उनके साथ हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे आके इसका पहला फंक्शन जो है इंडेक्स फंक्शन वो देखेगा, वो लॉगिन व्यू। ठीक है जी, लॉगिन व्यू में फिर वो कंट्रोल निकल के वापस आ जाएगा इस फोल्डर के अंदर, व्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे इसको ये लॉगिन वाली फ़ाइल जो है वो इसको मिल जाएगी,
जब मिलेगी ये इसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं हम दोबारा। और ये यहाँ पे देखें इसने हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप OMS के बाद यहाँ पे आप लिख के देखें हमारा कौन सा कंट्रोलर था पहले, लॉगिन का। ठीक है, तो लॉगिन लिखेंगे आप वो तब भी यहीं पे आएगा। ठीक है, अब लॉगिन के अंदर हमारा फंक्शन कौन सा था, वो इंडेक्स फंक्शन था। ठीक है, अब तब यहीं पे, इसके बाद जो है ये जाएगा पैरामीटर्स पे। अभी पैरामीटर्स हमने कोई भी इसको पास नहीं किए तो ये पैरामीटर्स भी हमारे लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको इसके स्ट्रक्चर को सारी समझ आ गई होगी। आपने मेन अपने एप्लीकेशन का नाम OMS रखा है, मैंने आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर ये 4 फोल्डर्स आपने क्रिएट करने हैं। HTXS की 2 फाइल्स, एक ये है और एक पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, बाकी जो आपके जो इमेजेस वगैरह होंगे, जो आपका JS का कोड होगा, जो CSS का होगा, वो इस एसेट वाले फोल्डर के अंदर पड़ा होगा। डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।